आज हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल वर्सेस गुजरात यूनिवर्सिटी। ये एक ऑनरेबल गुजरात यूनिवर्सिटी का ऑर्डर है, सॉरी, गुजरात हाईकोर्ट का, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के डिग्री पे जो सवाल किया था और उस सवाल के बदले में जो क्वेश्चन हुए थे वो लगातार क्वेश्चनिंग केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री के डिग्री पे किया था। और जो मीडिया के सोर्सेस में थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एमए गुजरात यूनिवर्सिटी से किया है, वैसे एक आध मर्तबा ये इशू दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ था। तमाम कंप्लेन होने पे उस पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के जरिए से गुजरात यूनिवर्सिटी को ये ऑर्डर किया गया था कि गुजरात यूनिवर्सिटी डिग्री को या मार्कशीट को ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। और उस ऑर्डर में यह कहा गया था कि गुजरात यूनिवर्सिटी अपने वेबसाइट पे उस ऑर्डर को शेयर करेगा। इसी आधार पे वो रिट पिटीशन डिस्पोज ऑफ हो गई थी और डिस्पोज ऑफ होने के बाद चूंकि जब वेबसाइट पे गुजरात यूनिवर्सिटी के चेक किया गया तो ऑलरेडी वो ऑर्डर नहीं पाया गया। ऑर्डर न होने की वजह से उसमें रिव्यू पिटीशन फाइल हुई ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट में, और रिव्यू का नंबर है सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन फॉर रिव्यू नंबर 1 ऑफ 2023, जो स्पेशल सिविल एप्लीकेशन नंबर है 9476 ऑफ 2016 में एप्लीकेशन फाइल हुई। पार्टी नेम है अरविंद केजरीवाल वर्सेस गुजरात यूनिवर्सिटी, और ये केस डिसाइडेड है 9/11/2023 को, यानी ये रिसेंट जजमेंट है जिसपे गुजरात यूनिवर्सिटी के जरिए से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री को मीडिया के या गुजरात यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पे शो न करने के लिए तमाम बैटल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वेनर है अरविंद केजरीवाल जी ने ये इशू रेज किया था। और इस कंसर्न्स पे उन्होंने बहुत सारी लीगल बैटल लड़ी। अल्टीमेटली गुजरात यूनिवर्सिटी ने केजरीवाल के खिलाफ, यानी अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और कन्वेनर भी हैं, उनके खिलाफ 25,000 जुर्माना लगाते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने ये कहा, गुजरात हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि ये प्रधानमंत्री जी की डिग्री पॉलिटिकल मालाफाइडी इंटेंशन से अरविंद केजरीवाल जी द्वारा मांगा जा रहा है, इसलिए ये डिग्री दिया जाना उचित नहीं है। और अगर यूनिवर्सिटी द्वारा नहीं दी गई है तो ये कोई मुश्किल की बात नहीं है। और तमाम टर्म्स कंडीशन को डील करते हुए ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट ने उल्टा 25,000 का जुर्माना लगाते हुए और रिव्यू पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है। वैसे जो समरी है ऑर्डर का वो पैराग्राफ 20 में है। पैराग्राफ 20 में जो समरी लिखा है, कोर्ट ने यह कहा कि थस इन व्यू ऑफ द अबव द फॉलोइंग ग्राउंड्स ऑफ रिव्यू आर मेंटेनेबल एज स्टिपुलेटेड बाय द इंस्टीट्यूट व्हेन द रिव्यू विल मेंटेनेबल। कोर्ट ने कहा कि रिव्यू कब मेंटेनेबल है और किन परिस्थितियों में। डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इम्पोर्टेंट मैटर आर एविडेंस विच आर अल्टर द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू diligence was not within the knowledge of the petitioner or could not be produced by him। हालांकि गुजरात यूनिवर्सिटी ने अर्लियर लिटिगेशन में यह कहा था कि ऑनरेबल कोर्ट डिवीजन बेंच के सामने कहा था कि मैंने डिग्री को, जो प्रधानमंत्री जी की डिग्री या मार्कशीट है, उसको मैंने वेबसाइट पे लोड कर दिया है। और जब वेबसाइट पे अरविंद केजरीवाल जी ने देखने की कोशिश किया तो उस पर नहीं मिली। इस पॉइंट पे उन्होंने रिव्यू फाइल किया
तो रिव्यू को जो समराइज किया है कोर्ट ने वो कहा, मिस्टेक आर एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। अब अपरेंट फेस ऑफ द रिकॉर्ड, अब एक ऑर्डर में ये जिस कहा गया कि एक रिकॉर्ड ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया और एक्चुअली जब ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा गया तो वो नहीं मिला, हालांकि इस ग्राउंड को भी ऑनरेबल कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया। एनी सफिशिएंट रीजन, थर्ड, द वर्ड एनी सफिशिएंट रीजन हैज बीन इंटरप्रेटेड इन छज्जू, ये एक जजमेंट है अप्रूव्ड बाय दिस कोर्ट इन मोरन मार्क वेलिसियस, ये एक जजमेंट है उसको कोट किया है। और 20, द रिव्यू विल नॉट बी मेंटेनेबल, a repetition of old and overruled argument is not enough to reopen concluded adjudication। हालांकि जब ये ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि रिव्यू इस ग्राउंड पे मेंटेनेबल नहीं है कि पुराने मैटर्स को रीओपन किया जाए, हालांकि पुराने मैटर में जब उन्होंने अंडरटेकिंग दिया और अंडरटेकिंग देने के बाद जजमेंट को शो नहीं किया, तो ये तो ऑलरेडी गुजरात यूनिवर्सिटी पे पनिशमेंट होना चाहिए कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने डिवीजन बेंच के सामने कोई सबमिशन दिया है और सबमिशन देने के बाद वो सबमिशन को कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, हालांकि वेरियस जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि अगर कोई भी ओरल कंटेंशन या सबमिशन किसी भी कोर्ट के सामने दिया गया है और वो ऑर्डर में रिकॉर्ड होता है तो दैट अमाउंट टू कंटेम्प्ट, यानी वो कंटेम्प्ट के प्रीव्यू में माना गया है। और कई बार अंडरटेकिंग दिए जाने के बाबत में ऑनरेबल कोर्ट्स, वेरियस ऑनरेबल हाई कोर्ट के जरिए से कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई, हालांकि अरविंद केजरीवाल जी के मैटर में उस पे जो अंडरटेकिंग गुजरात यूनिवर्सिटी के जरिए दी गई कि मार्कशीट को वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया, हालांकि उन्होंने गलत और झूठ स्टेटमेंट दिया था और ये केजरीवाल ने अपने स्टेटमेंट में जो पिटीशन फाइल किया रिव्यू की उसमें कहा कि ऑलरेडी उन्होंने कहा था कि मार्कशीट अपलोड कर दिया गया है, इस ऑर्डर में अंडरटेकिंग है और उसका कंप्लायंस नहीं किया गया, दैट इज इलीगल डन बाय द यूनिवर्सिटी। हालांकि कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को गलत नहीं माना है। कोर्ट ने क्या कहा कि ओल्ड मैटर है और ओल्ड मैटर जो ओवर रूल हो चुका है उसको दोबारा खोलना उचित नहीं है। रिव्यू इज नॉट मेंटेनेबल अनलेस मटेरियल एरर मैनिफेस्ट ऑन द फेस ऑफ द ऑर्डर अंडरमाइंस इट साउंडनेस और रिजल्ट इन मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। हालांकि ये कोर्ट का अपना ओपिनियन है, कोर्ट ने अपनी ओपिनियन ये दी है कि मेंटेनेबल नहीं है। एक आदमी या एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर टाइप का आदमी गुजरात यूनिवर्सिटी से आकर के डिवीजन बेंच के सामने अंडरटेकिंग दे दे और उस अंडरटेकिंग को फुलफिल ना करे और उसमें अगर रिव्यू पिटीशन फाइल हो और कोर्ट के जरिए से ये फाइंडिंग हो तो ये फाइंडिंग की मेंटेनेबल नहीं है, हालांकि गलत किसी और ने किया और पनिशमेंट रिव्यू सीख करने वाले को हुआ। A review is by no means an appeal in disputes whereby an erroneous decision is reheard or corrected, but lies only for the patent error. The mere possibility of two views on the subject cannot be a ground for review. कोर्ट ने कहा कि अगर एक मामले को सोचने समझने के लिए अगर दो व्यूज आ रहे हैं, यानी बैलेंसिंग इधर भी है और बैलेंसिंग उधर भी है, तो ऐसे मामले में अगर दो व्यूज आना पॉसिबल हो तो भी रिव्यू नहीं किया जा सकता है। द एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड शुड नॉट बी एरर विच हैज टू बी फिश्ड आउट एंड सर्च्ड। हालांकि ये ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जो व्यू है वो डबल आने की पॉसिबिलिटी है, तो उसको भी कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में रिव्यू नहीं किया जा सकता। द एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड शुड नॉट बी एरर विच हैज टू बी फिश्ड आउट एंड सर्च। द अप्रिसिएशन ऑफ द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड इज फुली विद इन द डोमेन ऑफ द अपीलाट कोर्ट।
इट कैन नॉट बी परमिटेड टू बी एडवांस इन अ रिव्यू पिटिशन। हालांकि रिव्यू इज नॉट मेंटेनेबल व्हेन द सेम रिलीफ एट द सेम टाइम arguing the main matter had been negated. In view of the above, this application is rejected, rule is discharged, no notice। ये वीरेन वैष्णु ऑनरेबल जज हैं जिन्होंने ये ऑर्डर किया है अरविंद केजरीवाल जी के मामले में। अरविंद केजरीवाल जी का कहना ये था कि जो यूनिवर्सिटी ने आकर के पैराग्राफ 2 में हालांकि ये मेंशन है पैराग्राफ 1 में कि दिस एप्लीकेशन इज फाइल्ड बाय ओरिजिनल रेस्पोंडेंट नंबर 2 इन अ कैप्शन सोशल सिविल एप्लीकेशन फॉर सीकिंग अ रिव्यू ऑफ सीएबी जजमेंट डेटेड 31/3/2023। और दूसरा पैराग्राफ है गुजरात यूनिवर्सिटी रेस्पोंडेंट नंबर 1 हियर इन्वॉल्व्स the original petitioner who have challenged the order passed by the Central Information Commission directing the disclosure of the educational degree of Honorable Prime Minister। यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के जरिए से केजरीवाल की एप्लीकेशन पे ऑर्डर किया गया था कि अगर प्रधानमंत्री जी गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, हम डाउट नहीं कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने पिटीशन में किया था, या डाउट है भी अगर वो डोमेन में नहीं आ रहा है तो ये सब्जेक्ट मैटर रिसर्च का है। बट जो सबमिशंस है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन डायरेक्टिंग द डिस्क्लोजर ऑफ एजुकेशनल डिग्री ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बाय अ डिटेल सीएबी जजमेंट, दिस कोर्ट हैज अलाउड द पिटिशन ऑन द बेसिस ऑफ द सबमिशन made therein by both the parties at the instance of the petitioner and respondent number 2 thereto the appellant is herein। अब देखिए बेसिक चीज ये है, आप जो इनका अरविंद केजरीवाल का ग्राउंड है, उन्होंने क्या कहा कि ऑर्डर के जो डिवीजन बेंच ने ऑर्डर किया था उस ऑर्डर में कमी हो ना हो, बट जो सबमिशंस यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे दिया गया था और ये कहा गया था कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की डिग्री वेबसाइट पे गुजरात यूनिवर्सिटी के इस ऑर्डर के परसुएंस में लोड कर दिया गया है। अब अगर वो डिग्री लोड कर दी गई है और डिग्री देखने के लिए पिटिशनर ने वेबसाइट को ऑन किया और अल्टीमेटली नहीं मिला, फिर उस पे केजरीवाल जी ने नोटिस दिया कि आपने हाईकोर्ट में डिवीजन बेंच में यह कहा है कि हमने डिग्री को लोड कर दिया, अल्टीमेटली डिग्री मिल नहीं रही है। उसके बाद में उन्होंने नोटिस का टाइम पीरियड वेट किया, नोटिस का रिप्लाई नहीं आया गुजरात यूनिवर्सिटी के जरिए से। फिर इन्होंने रिव्यू पिटिशन फाइल किया कि साहब आपने तो डिवीजन बेंच के ऑर्डर में कर दिया था कि उस पे डिग्री को लोड कर दिया है और आपने उनकी बात को करेक्ट मानते हुए ये बात मान ली, हालांकि डिग्री अपडेटेड नहीं है। तो ऐसी स्थिति में डिग्री दिलाई जाए और डिग्री अपलोड किया जाए, और इसी आधार पे इसी ग्राउंड को उन्होंने ग्राउंड ऑफ रिव्यू मानते हुए अप्लाई किया था, जिसको गुजरात हाईकोर्ट ने ये फाइंडिंग रिकॉर्ड करते हुए कहा कि ये ओल्ड मैटर है, पब्लिक डोमेन में ये मार्कशीट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में जो भी विधानसभा लोकसभा का चुनाव लड़ता है उसको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखनी पड़ती है। उसी क्वालिफिकेशन को देख करके अरविंद केजरीवाल जी ने आरटीआई की सूचना मांगी थी। हालांकि कई एक मैटर्स में एजुकेशन पे डिबेट हुआ, तो उस डिबेट के बारे में भी कई एक संशय क्रिएट किए गए, तो उसके बारे में उन्होंने क्वेश्चनिंग किया था पब्लिक डोमेन में। तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर सेंट्रल ने उस पर ऑर्डर किया कि गुजरात यूनिवर्सिटी इस डिग्री को अपडेट करे, हालांकि उन्होंने अपडेट नहीं किया। अब अपडेट ना करने की वजह से इन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल किया। अरविंद केजरीवाल जी ने रिव्यू पिटीशन में
उन्होंने कई एक ग्राउंड लेते समय मुख्यतः ये कहा कि डिवीजन बेंच के सामने जो उन्होंने अंडरटेकिंग दी थी वो अंडरटेकिंग गलत है, और अगर अपरेंटली देखा जाए तो ऑर्डर के फेस पे एरर आ गया है कि जो उनका सबमिशन था यूनिवर्सिटी यानी गुजरात यूनिवर्सिटी का, दैट इज इनकरेक्ट। इस बेस पे ऑर्डर को रिव्यू किया जाए, और ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस ने अरविंद केजरीवाल की एप्लीकेशन रिव्यू को सुनवाई करते हुए मुख्यतः जो ग्राउंड लिया है रिजेक्शन का, वो इसी बात को फोकस किया है कि क्योंकि ये ओल्ड मैटर है, और ओल्ड मैटर में जो ये है कि अ रेपिटेशन ऑफ ओल्ड एंड ओवर रूल आर्गुमेंट इज नॉट एनफ टू रीओपन द कंक्लूडेड एडजुडिकेशन। हालांकि गलती गुजरात यूनिवर्सिटी की है, अगर डिवीजन बेंच के डिटेल ऑर्डर को पढ़ें और इस ऑर्डर को पढ़ें, गलती गुजरात यूनिवर्सिटी की है कि उसने अंडरटेकिंग दिया कि डिग्री अपलोड हो गया है, और डिग्री अपलोड नहीं किया, और उसके बाद में उसने अल्टीमेटली इस बात को माना ही नहीं। एक ग्राउंड देखिए जो अरविंद केजरीवाल जी ने लिया था कि मिस्टर कवीना जो गुजरात जो इनके वकील हैं, would draw this court attention to marksheet annexed to the application and submit that what was available on the website was extract of the registrar of the university and the degree was never displayed on the website, and the observation in the judgment therefore we beyond the record and the review was necessary। जो गुजरात यूनिवर्सिटी का अंडरटेकिंग है, गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का अंडरटेकिंग है, और जब केजरीवाल जी ने देखा तो उन्होंने क्या पाया कि डिग्री अपलोड नहीं। मिस्टर कवेना वुड फर्दर सबमिट दैट दो ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ द पिटिशन द uploading of the degree on the website was categorically denied by the applicant, and applicant on search of the Gujarat University website found that the mark sheet and not the degree were uploaded। Even in the reply filed to this review application to the applicant has been able to substantiate the degree was in fact uploaded, and this is more enough for the court to review and recall the judgment। अब एक बहुत बड़ा मुद्दा इस बात पे है कि अगर डिग्री अपलोड नहीं थी तो सबमिशन जो हुआ वो गुजरात यूनिवर्सिटी का इनकरेक्ट है। हालांकि इस ऑर्डर के खिलाफ, और अगर ऑल ओवर देखा जाए तो दिस इज द जुडिशियल ऑर्डर, और अगर इसको ऑल ओवर देखा जाए तो सिर्फ डिले के आधार पे इस पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया है, और अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो फाइन है 25,000 का उसे अप्रूव्ड कर दिया है। तो ऑल ओवर प्रधानमंत्री जी की डिग्री पे क्वेश्चन अभी भी लगातार बना हुआ है, और इस ऑर्डर के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में स्पेशल अपील फाइल कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने मीडिया में बयान दिया है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की डिग्री के बारे में गुजरात यूनिवर्सिटी को क्या ऑर्डर करती है, ये देखने की बात होगी और आने वाले वक्त की बात होगी। हालांकि अभी भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की डिग्री को एडजुडिकेट सही ढंग से नहीं किया गया है, और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस मामले को डिटेल सुनवाई करते हुए डिग्री को मंगाती है, या पिटिशन को जो स्पेशली पिटिशन अरविंद केजरीवाल जी की फाइल होती है उसको एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है। फिलहाल हम इंतजार करने के उसमें है, और अरविंद केजरीवाल जी जो स्पेशली पिटिशन माननीय प्रधानमंत्री जी की डिग्री के डिस्क्लोजर पे फाइल करेंगे और गुजरात यूनिवर्सिटी और गुजरात हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करेंगे,
उस ऑर्डर का इंतजार करेंगे। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अरविंद केजरीवाल के पक्ष या खिलाफ में आता है तो उसका हम दोबारा एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए हम इंतजार करते हैं। आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली एक किसी जजमेंट के एनालिसिस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।